नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में। मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 30 की, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। और आप लोगों का जिस प्रकार से प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स आ रहे हैं, वास्तव में मुझे खुशी होती है, क्योंकि आप सभी का तैयारी ज़ोरों से चल रही है। आप अपने तैयारी को और मजबूत करें ताकि मेहनत रंग लाए और आप अपने लक्ष्य पर सफलता हासिल करें। मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रैक्टिस सेट से आप लाभान्वित हो रहे हैं। और देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मध्य आर्य भाषा का अंतिम रूप है संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अपभ्रंश। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग मिलते हैं 4वीं सदी में, 6वीं सदी में, 8वीं सदी में, 10वीं सदी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 6वीं सदी में। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण मिलते हैं रामसिंह कृत पाहुर दोहा में, धर्मसूरी कृत जम्बूस्वामी रासा में, भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में, कालिदास कृत रघुवंशम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास प्रणीत किस ग्रंथ के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, विक्रमोर्वशीयम। भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग करने वाले व्याकरणिक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंड। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रष्ट। निम्नलिखित में से किसने अपभ्रंश को देश भाषा माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। काव्यों में आभीर आदि की भाषा को अपभ्रंश कहते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, दंडी का। सन 1900 ईस्वी में काशी नागरिक प्रचारिणी सभा के अनुमोदन से किस मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती। काशी नागरिक प्रचारिणी सभा के संपादक समिति में सम्मिलित थे, कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कार्तिक प्रसाद खन्नी, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी और बाबू जगन्नाथ लाल रत्नाकर, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्विवेदी जी के आदर्शों के संबंध में निम्नलिखित बिंदु पर विचार करें तथा कूट की सहायता से उत्तर दें। वक्त की पाबंदी करूँगा, मालिकों का विश्वास पात्र बनने की चेष्टा करूँगा, अपने लाभ हानि का परवाह न करूँगा, न्याय पक्ष से कभी न विचलित होऊंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही है। आचार्य द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1903 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही प्रतीत होते हैं? प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल से जुड़े प्रमुख रचनाकार रहे हैं। सूफी संत गेसदराज को हिंदी का पहला गद्य लेखक माना जाता है। गेसदराज की रचना मेराजुल आस्किन को हिंदी की पहली गद्य रचना माना जाता है। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतेंदु के पूर्व ही खड़ी बोली में गद्य लेखन की परंपरा निर्मित होने लगी थी। हिंदी गद्य का आविर्भाव हिंदी नवजागरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं में लोक जीवन की ओर झुकाव भारतेंदु की तुलना में कहीं अधिक है।
उपरोक्त सभी, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1784 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद में यह निर्णय कब लिया गया कि भारतीय न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई अंग्रेजी कानून के स्थान पर भारतीय धर्म एवं रीति रिवाजों के आधार पर किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1781 में। संविधान के प्रारंभ से कितनी अवधि तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष के लिए। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 345 में, अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 346 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 344 में। राजभाषा आयोग के गठन का आदेश कब जारी हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 जून 1955 को। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में 7 जून 1955 को निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन का आदेश जारी हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग की सिफारिशें की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार एक समिति गठित की गई, जिसमें लोकसभा के सदस्य थे, राज्यसभा के 10 सदस्य थे, लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। लोकसभा एवं राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार संसद की समिति में कुल कितने सदस्य होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30। समिति का कर्तव्य होगा कि वह राजभाषा आयोग द्वारा दी गई संस्तुतियों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दे। राजभाषा आयोग की संस्तुतियों का पालन करे, राजभाषा आयोग के कार्यों का प्रचार करे और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, राजभाषा आयोग द्वारा दी गई संस्तुतियों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दे। राजभाषा आयोग की संस्तुतियों को जांच के लिए समिति के कितनी बैठकें हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26। राजभाषा के रूप में हिंदी के लिए क्या अपेक्षित है? हिंदी भाषा का प्रयोग प्रशासन एवं विधि में हो, हिंदी में प्रशासनिक साहित्य और विधि साहित्य विपुल मात्रा में उपलब्ध हो, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो न्याय संगत ढंग से कार्य कर सके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। निम्नांकित में से किनके प्रयत्नों से 1960 के बाद विभिन्न विषयों के पुस्तक हिंदी में उपलब्ध हुई? केंद्रीय हिंदी निदेशालय, प्रदेश की हिंदी ग्रंथ अकादमियों में, दिल्ली का हिंदी माध्यम कार्यान्वयन बोर्ड में, उपर्युक्त सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। सरकारी क्षेत्रों में कोष निर्माण का दायित्व है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। यदि किसी आवेदन पत्र या अपील में आवेदक के हस्ताक्षर हिंदी में है तो उस पत्र का उत्तर किस भाषा में दिया जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी में। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कार्यालयों को पत्रादि अंग्रेजी में भेजने का निर्देश है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग वर्ग। व्यक्ति बोली किसे कहते हैं? एक व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति को, मनुष्य की सामुदायिक मानव अभिव्यक्ति को, राजकीय कामकाज के माध्यम को, शिष्ट समाज की लिखित अभिव्यक्ति को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, एक व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति को। अनेक व्यक्ति बोलियों के सामूहिक रूप को कहते हैं, भाषा, बोली, उपबोली, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपबोली, विकल्प बी। बोली किसे कहते हैं? टकसाली भाषा को, गुप्त भाषा को, अनेक उपबोलियों के सामूहिक रूपों को, अनेक व्यक्तियों बोलियों के सामूहिक रूपों को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अनेक उपबोलियों के सामूहिक रूपों को। बोली का थोड़ा सा विकसित रूप है टकसाली भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, विभाषा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, विभाषा।
उपबोली का पर्यायवाची है स्थानीय बोली, व्यक्ति बोली, कृत्रिम बोली, गुप्त बोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय बोली। भाषा का संकीर्णतम या लघुतम रूप है पैटवा, व्यक्ति बोली, टकसाली, सामान्य भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति बोली। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पैटवा शब्द को निम्नलिखित में से किसका समानार्थी माना है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, उपबोली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, उपबोली। ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि क्या है? भाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा, बोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोली है। निम्नलिखित में से कौन सी उपबोली है? लौधांती, ब्रज, अवधी, भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, लौधांती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकास तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा है। रूप छोटा है लेकिन बहुत छोटा नहीं है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। बोली दैनंदिनी व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। विभाषा बोली का विकसित रूप है। यहाँ पूछा गया है असत्य कौन सा है? तो ये छोटा तो है, बहुत छोटा भले नहीं है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा है। बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाले घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है, यह भी सही है। विभाषा बोली का विकसित रूप, यह भी सही है। यानी विकल्प बी जो है ये गलत है और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न, आदर्श या परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं, क्या कहते हैं? टकसाली भाषा। बोली की अपेक्षा उपबोली का क्षेत्र होता है सीमित। लारिकानी चलो गवो, लारिकानी चलो गवो वाक्य किस बोली का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौजी। कंवर जनजाति की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सादरी। सदानों की भाषा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सादरी। संथाली भाषा की लिपि क्या है? औलचिकी। इसका आविष्कार किसने किया था? रघुनाथ मुर्मू ने। रघुनाथ मुर्मू जो कि झारखंड से थे। कब किया था? 1941 में औलचिकी का आविष्कार। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर झारखंड को भाषाओं और बोलियों के कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्गों में। सन 1948-49 में भारत की 14 भाषाओं में से एक भाषा को स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। वह कौन सी भाषा थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तानी। औलचिकी की खोज किसने की? रघुनाथ मुर्मू ने। कब? 1941 में। झारखंड हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रह का फेर। राजभाषा के नियमानुसार किस वर्ग के क्षेत्र के कार्यालयों को हिंदी में ही पत्र भेजे जाएं? यदि परिस्थितिवश अंग्रेजी में पत्र भेजना आवश्यक हो तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, क वर्ग में। पदावली किनकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मीराबाई की। सूरसागर के रचयिता का नाम है क्या है? सूरदास। सुरसरावली के रचयिता कौन है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। साहित्य लहरी के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। भंवर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत और भंवर गीत दोनों अलग अलग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंददास। रूप मंजरी के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंददास। रस मंजरी के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंददास। रास पंचाध्यायी के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा नंददास। प्रेम वाटिका के रचयिता का नाम क्या है? तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रस खान। रेणुका के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी के रचनाकार कौन है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रसवंती के रचनाकार कौन है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। लोकायतन के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, रांगे राघव, निराला त्रिलोचन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। अपराजिता के रचनाकार कौन है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल अचल। मधुलिका के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल अंचल। कलापी के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरसी प्रसाद सिंह, विकल्प ए। युग की गंगा के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। एक कंठ बिस्पाई नाटक के रचयिता हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुष्यंत कुमार, विकल्प बी। बिना दीवारों के घर नाटक के रचयिता हैं कौन है? मन्नू भंडारी। घाटिया गूंजती है नाटक के रचयिता हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता हैं कौन है? भीष्म साहनी। निम्नलिखित में से कौन हबीब तानवीर की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चरणदास चोर। रानी केतकी की कहानी किसकी कहानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसा अल्लाह खां। राजा भोज की सपना किसकी कहानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। निम्नलिखित में से किसकी कृति दुलाई वाली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए बंग महिला की। निम्नलिखित में से कौन इंदुमती के कहानीकार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। निम्नलिखित में से कौन पंच परमेश्वर के कहानीकार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए मुंशी प्रेमचंद। निम्नलिखित में से कौन शाह और मात उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र यादव। निम्नलिखित में से कौन गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में कलंक मुक्ति उपन्यास के लेखक हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। निम्नलिखित में नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। निम्नलिखित में अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए विष्णु प्रभाकर। निम्नलिखित में तीसरा आदमी उपन्यास के लेखक हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमलेश्वर। निम्नलिखित में तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए भीष्म साहनी। रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास के लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उषा प्रियवंदा। निम्नलिखित में महाभोज उपन्यास के लेखक हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मन्नू भंडारी। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। मेरी असफलताएं के लेखक हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। मेरी जीवन यात्रा के लेखक हैं कौन है? विकल्प सी राहुल सांकृत्यायन। सिंहावलोकन के लेखक हैं यशपाल, निर्मल वर्मा, दिनकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशपाल, विकल्प ए। नीड़ का निर्माण के लेखक हैं दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, प्रभाकर माचुए, निर्मल वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हरिवंश राय बच्चन। 10 द्वार से सोपान तक के लेखक हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। शिकार के लेखक हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री राम शर्मा।
गेहूँ और गुलाब के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तें के लेखक हैं कौन है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए रामवृक्ष बेनीपुरी। कबीर के अनुसार ईश्वर को प्राप्ति कहाँ होती है, वेद में, पोथी में, साधना में, आडंबर में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साधना में। कबीर के अनुसार सद्गुरु की कृपा से क्या प्राप्ति होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति होती है। कबीर की आस्था कहाँ पर है, ब्रह्म ईश्वर पर। कबीर की कविता में प्रयोग हुआ है क्या, मुहावरे, व्याकरण, लोकोक्तियाँ, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकोक्तियाँ। भरमर गीत कविता के आधार पर निम्न में से मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है, प्रेम से, भक्ति से, ब्रह्म ज्ञान से, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी ब्रह्म ज्ञान से। कहियो नंद कठोर भये आजू काली हम आए, भरमर गीत पाठ के आधार पर बताएं कि ये पंक्तियां किनके लिए संदेश रूप में कहा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए ब्रजवासियों के लिए और विकल्प बी विशेषकर नंद बाबा के लिए, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भरमर गीत के गोपियों के अनुसार अष्टांग योग साधना का स्थान कहाँ है, ब्रज में, मथुरा में, काशी में, उपयुक्त सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी काशी में। भरमर गीत के 182वें पद में गोपियों के लिए कौन सी मुश्किल दिखाई दे रही है, विकल्प ए कृष्ण के सदैव गुणगान करने पर वितरांग समझ जाएगी, यदि हम कृष्ण के पास मथुरा पहुंच जाएं तो संसार इसे लीला समझेगी, ए और बी दोनों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी ए और बी दोनों। अयोध्या कांड में कलकंठ का क्या अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोकिल। कलकंठ का क्या अर्थ है, कोकिल। अगला प्रश्न, अयोध्या कांड का विशेष महत्व किसके सौंदर्य की दृष्टि से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्यिक। कवितावली के छंदों में क्या दिखाई पड़ती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रौढ़ता। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर देवी कात्यायनी ने भगवान राम से परीक्षा लेने के लिए कितने कमल के फूल चुरा लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर निम्न में से काव्यार्थ का कौन सा स्तर है, सामाजिक, राष्ट्रीय, व्यक्तिगत, दार्शनिक, उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राम की शक्ति पूजा को संवेदना और रचाव दोनों दृष्टियों से किस वाद की क्लासिक रचना के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद, विकल्प बी। राम की शक्ति पूजा में कवि ने कथा विकास के लिए कैसी पद्धति का उपयोग किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाटकीय। राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करे। शोक काव्य कभी कभी किस भावनाओं का रूप ले लेता है, सुखमय, दुखमय, जातीय, कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जातीय, विकल्प सी। राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर मानसिक आलस्य में क्या दबा हुआ रह जाता है, व्यक्तित्व, सहनशीलता, कर्मठता, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए व्यक्तित्व। प्रसाद के अनुसार वर्तमान का मतलब क्या है, आज, घर की मुर्गी दाल बराबर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी घर की मुर्गी दाल बराबर। अगला प्रश्न, कामायनी एक प्रकार की क्या है, प्रतीक है, गोत्र है, आनंद है, एलेग्री है, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र मन के 2 जटिल भावों की एक कहानी है, कैसी कहानी, सर्जनात्मक, करुणात्मक, भावनात्मक, द्वंद्वात्मक। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो रिपीटेड हैं, तब आपको लगेगा कि ये प्रश्न मुझे तो पहले से आती है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आप बार बार अभ्यास किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, मेहनत किए हैं, इसलिए आपको प्रश्न आसान लग रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र मन के 2 जटिल भावों की एक कैसी कहानी है, सर्जनात्मक, करुणात्मक, भावात्मक, द्वंद्वात्मक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्वात्मक, विकल्प डी।
कुरुक्षेत्र काल की रचना की प्रेरणा किससे मिली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग विजय से। दिनकर किस विश्व युद्ध चिंतन के स्तर से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर दुर्योधन ने कितने गांव पांडवों को देने से इनकार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 5 गांव। भारत दुर्देव किसकी सहायता से आलस्य, दरिद्रता, महामारी, लोभ, भय आदि की सेना सजाकर भारत पर हमला बोल देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सत्यनाथ फौजदार। भारत दुर्देव सत्यनाथ फौजदार की भूमिका पर क्या व्यक्त करता है? प्रसन्नता, पीड़ा, समस्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसन्नता। भारत दुर्दशा नाटक में निर्भयता किस पात्र में है? मराठी, बंगाली, एडिटर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्कंदगुप्त पाठ के आधार पर मालवपति का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंधु वर्मा। प्रसादकृत स्कंदगुप्त नाटक की मूल चिंता क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय मुक्ति और राष्ट्रीय जागरण, विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन मोहन राकेश की रचना नहीं है? कौन सी नहीं है? अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास की रचना है। क्योंकि उसका व्यक्तित्व कालिदास के व्यक्तित्व से नितांत विपरीत है, इसमें उसका शब्द निम्न में से किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मल्लिका के लिए। आयाचित शब्द का अर्थ है आया जिसकी कामना न की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसकी कामना न की गई हो। गोदान की केंद्रीय अथवा मुख्य कथा निम्न में से किस पर आधारित है? नगर पर कम है लेकिन गांव पर अधिक है, यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोदान के पात्र हौरी के 2 बेटियों का क्या नाम था? रूपा और सोना, और एक पुत्र भी था जिसका नाम गोबर था। गोदान के ग्रामीण पात्र स्थान की दृष्टि से किस भाषा क्षेत्र के हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अवधी। गोदान में प्रेमचंद ने अपनी भाषा को किस उपकरणों की सहायता से सजीव और लयात्मक बनाने का सफल प्रयास किया है? लय, अनुप्रास, ध्वनिमूलक शैली, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। महिला आंचल पाठ के आधार पर खलासी जी अपनी प्रेमी की व्यथा किसकी कथा की सहायता से प्रकट करते हैं? शोषण, परिचय, सारंग, सदाब्रज, सकारात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सारंगा सदाब्रज। महिला आंचल पाठ के आधार पर लक्ष्मी का टीका किसको नहीं मिला? कालीचरण को, रामदास को, बालदेव को, मिस्टर खन्ना को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामदास को। महिला आंचल पाठ के कौन से परिच्छेद में मरियल कंधे पर हल लिए हाँकता जा रहा चरित्र का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22वें। फणीश्वर नाथ रेणु का निधन कब हुआ? 11 अप्रैल 1977 को। न लोन की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। किस खेल के बारे में यह कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी गुल्ली डंडा, जो कि मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह का एक कहानी है जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। अच्छा खाओ मेरे सिर की कसम कि यह सबसे सुंदर खाल नहीं है, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए शिकार से। भले आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि देश में यह संग्राम छिड़ा हुआ है और तुम विलायती कपड़ा बेच रहे हो? डूब मरना चाहिए, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी तावान से। अगला प्रश्न, अलेग्जा पाठ के आधार पर रघु की पत्नी का क्या नाम था? पन्ना, सुनिया, मूलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूलिया।
ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद द्वारा चिमटा कितने पैसे में खरीदे गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 3 पैसे में। बेटों वाली विधवा कहानी के आधार पर किसी की कमाई हो स्त्री धन पर उसका पूरा अधिकार है। उपरोक्त कथन किसके लिए कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहन के लिए। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी शुक्ल युग। लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार किसके बिना लोभ की नहीं होती? लोभ की अभिव्यक्ति नहीं होती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अभाव कल्पना। कविता क्या है निबंध के अनुसार किसके प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवि वाणी के। रदीफ हमेशा किसके बाद आता है? काफिया, मिसरा, मक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए काफिया। निम्न में नवगीत की विशेषताएं क्या है? टटकी भाषा का प्रयोग, आंचलिक भाषा का प्रयोग, युद्ध शब्दावली का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उपयुक्त सभी। इस प्रकार आज की इस मॉडल प्रैक्टिस सेट की 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है।